हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो आप लोग हिंदी का देख रहे होंगे। बाकी जितने भी चैनल पे वीडियो आ रहे हैं आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग विशेषण का जो पहला लेक्चर देखे थे, जितने भी स्टूडेंट पहला लेक्चर देखे होंगे विशेषण का, उनको आज बिल्कुल क्लियर होगा। आज जो उसके आगे वाला टॉपिक, मतलब कि हमने पढ़ रखा था कि विशेषण जो है आपका, विशेषण में मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। मूलतः जो 3 होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, तो आप व्यवहारिक या फिर प्रायोगिक आधार वाले बताते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तुलना के आधार पर। पहले देख लेते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जो बच्चे कल के वीडियो नहीं देखे हैं विशेषण का, वो थोड़ा देख कर आए, क्योंकि विशेषण थोड़ा सा अपने आप में हार्ड टॉपिक माना जाता है। विशेषण अगर आपको पूरा कमांड हो जाता है विशेषण पर, तो आपका किसी भी एग्जाम में आर ओ, आर ओ, बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, अगर जहाँ पे भी बैठते हैं, सी टेट, टेट में, तो आपका 10 नंबर फिक्स है दोस्तों, इतना मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो विशेषण देखते हैं। विशेषण में हमने पढ़ा था विशेषण 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 में हमने कल देखा था कितने टॉपिक आपको बताए थे, प्रकार 4 बताए थे ना, 3 बताए थे, 3 बताए थे। पहला था स्थान के आधार पर। कल पूरा अच्छे से दोस्तों हम इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, विशेषण क्या होता है उसकी पूरी भूमिका बना दिए हैं। ठीक है, आप लोग देख लें, उसमें क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर भी विशेषण बनाया गया है। जो कि विशेषण बनाए जाते हैं, मूल विशेषण नहीं होते हैं। मूल विशेषण क्या होता है हमने ये भी बताया है। मूल विशेषण मतलब कि जो पहले से ही हमको देखने से पता चल जाता है वो मूल विशेषण है। जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, भाव हो गया, संख्या हो गया, परिणाम हो गया। ठीक है, या फिर कह लीजिए आप सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, ये सब क्या हो गया, उसकी विशेषण हो गया। मतलब कि किसी का विशेषता बताया जाता है, उसी को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष हो जाता है ना। अब देखिए, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर इसमें हमने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है आपका विधेय। कौन कौन सा? उद्देश्य और एक होता है विधेय। जनरली हम इसको सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों ना कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। थोड़ा सा हम इसको लास्ट में लेंगे, इस वाले को। अब दूसरा जो है विशेषण का प्रकार व्यवहारिक आधार पर, व्यावहारिक या फिर प्रायोगिक आधार पर। इसमें 4 होते हैं, इसके बारे में भी हम कल बताए थे। ठीक है, अब जब पढ़ाएंगे ना तो इसके बारे में पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यही होता है जो आपका मेन होता है। जैसे कि व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है, और आपका जैसे कि अनिश्चय, निश्चय किसमें आ जाते हैं, मतलब सब बताएंगे। आप बिल्कुल टेंशन न लें, इसको हम बताएंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे सर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लिख लें आप कॉपी पे अपने। मूलावस्था, कौन सा अवस्था? मूलावस्था। मूलावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था। जो दूसरा है दोस्तों उसे बोलते हैं उत्तरावस्था। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे पॉजिटिव डिग्री, इसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और जो तीसरा होता है दोस्तों इसे बोलते हैं उत्तमावस्था, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा। बस, अगर आपने इस पूरी संरचना को कॉपी पे बना लिया है तो हम इस टॉपिक को उठा के फिर से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। आज बस हम लोग को किसके आधार पर पढ़ना है? तुलना के आधार पर पढ़ना है। तुलना, तुलना के आधार पर विशेषण बहुत ही मजे से पढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। देखिएगा आप लोग बस बने रहिए लास्ट तक, और थोड़ा सा शेयर भी कर दें। खैर हम बोलते नहीं हैं, वैसे आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करेंगे। मूलावस्था, हमें अपने बच्चों पे विश्वास है। मूलावस्था, मूलावस्था के बाद उत्तरावस्था। उत्तरावस्था,
उत्तरावस्था के बाद आ जाता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ठीक है दोस्तों। चलिए, आरओ एआरओ, आप किसी भी एग्जाम्स में जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है ना, यूपीएसआई होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए बस, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। और जितने भी हिंदी की वीडियो गए हैं ना, सब देखें आप। अब देखिए, पहले तुलनात्मक विश्लेषण क्या होता है, तुलनात्मक विश्लेषण आखिर क्यों आया, क्या उसका फायदा हुआ। तो आप लोग ये इतना जानिए, हमें भविष्य में हमें हमेशा किसी भी दो चीज में कंपेयर करने की आदत है। किसी एक चीज को हमको क्या अच्छाई उसकी बताने की आदत है। हमें बहुत सारी चीजों में से किसी एक अच्छी चीज को चुनना हमारी क्या है, आदत है। अच्छा बताना हमारी आदत है। कोई भी बहुत सारे वैरायटी के चीज रखे हों, सेम वैरायटी का कोई एक और अच्छा क्वालिटी का कोई चीज आ जाए, तो आप उसे क्या बोलेंगे, सर वो तो बहुत ही अच्छा है। जो बहुत ही अच्छा है, जो दो लोग में कंपेयर हो रहा है, जिसको आप सिंगल बोल रहे हो कि बहुत अच्छा है, वही सब आ जाते हैं दोस्तों तुलना के आधार पर विश्लेषण। ठीक है, अब देखिए, अपने आप तो अभी क्या सर घुमा फिरा रहे हो, सर डायरेक्ट बताओ डेफिनेशन। डायरेक्ट आप लोग सुनिए डेफिनेशन क्या होता है। दो या अधिक वस्तुओं को विशेषताओं, मतलब दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं, यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण कहते हैं। समझ में आया? दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं को, दो विशेषता है, जैसे हम बात करें, एक बंदा राहुल है, एक बंदी गीता है। राहुल गीता से पढ़ने में काफी तेज है, हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। राहुल क्या है, गीता से पढ़ने में बहुत ही तेज है भैया। जो बहुत है वो आपका क्या है, प्रविशेषण है। हमने कल बताया था, जो नहीं पढ़े वो देखें जाके, ठीक है, तभी जाके समझ आएगा दोस्तों, इतना समझ लीजिए आप। क्योंकि हिंदी, हम मातृभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हिंदी बोलने से, बात व्यवहार करने से हमें सब कुछ पता है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है। बस हमको कोई एक सही डायरेक्शन देने वाला नहीं मिल पाता है। बस हमको पता, मतलब कि जैसे कि हम जब पैदा हुए तो हमको यह कोई बताने वाला थोड़े था कि था कोई कि ये मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं। कैसे आप जाने? वो आपके आदत में रहता है, आदत में था, आपने जान लिया। माता, ये हमारी माता है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे दादा हैं, दादी हैं, भैया हैं, भाई हैं, मतलब दीदी हैं। तो इस तरह आपने पहचान लिया, उसी तरह पहचानिए आप, इसको भी पहचान लेंगे, बहुत ईजी है। जैसे हमने किसी एक चीज को ले लिया, मान लीजिए राहुल है, बार बार टॉप करता है अपने क्लास में, बार बार टॉप करता है। अब राहुल को हमने बोल दिया, भैया राहुल तुम तो बहुत तेज हो यार। उसके पापा एक दिन मिले, हमने बोल दिया राहुल बहुत तेज है, राहुल बहुत तेज है, विराट बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है। ध्यान से वर्ड को सुनते चलेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं, आराम से कंसंट्रेशन बनाइए अपना आप लोग। राहुल पढ़ने में बहुत तेज है, विराट बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, सोनम बहुत अच्छी से फुटबॉल खेल लेती है। तो हमने एक एक को जो पकड़ा है, सोनम बहुत अच्छे से, विराट बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल लेता है, राहुल बहुत अच्छा है अपने क्लास में पढ़ने में, हमेशा अव्वल आता है। तो हमने यहाँ पे किसी का कंपेयर तो नहीं किया। जब यहाँ हमने किसी का कंपेयर नहीं किया है, तो अगर किसी एक आदमी का, एक पर्सन का, एक वस्तु का गुण बताया जाए, मतलब कि उसके अंदर की गुण को तुलना के आधार पर उसके अपनों से या फिर किसी और से शेयर किया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मूलावस्था। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे चलते हैं, वैसे क्लियर होगा। अब देखिए, उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री था। अब आ गया कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था में दोस्तों यह आप जानेंगे कि जैसे हमने अभी तक एक के बारे में, मतलब कंपेयर तो नहीं किया ना, बस राहुल के बारे में ही बात किया, विराट के बारे में ही बात किया, गीता के बारे में ही बात किया। लेकिन अब क्या होगा, दो लड़के आपस में मिल गए, या फिर दो क्लास में आए सर, और दो लोग लड़ाई कर रहे थे आपस में, और सर ने एक को मारा एक थप्पड़। तो जिसको मारा उसने बोला कि सर हमको क्यों मारे, इसको क्यों नहीं मारे। तो सर की माइंड में एक गेम चल रहा था, खेल चल रहा था। सर ने अभी कुछ दिन पहले असाइनमेंट चेक किया था। असाइनमेंट में जो दूसरा लड़का था जिसको सर ने नहीं मारा था, उसकी असाइनमेंट तो सर के पास आई थी, लेकिन जिसको मारे सर, उसकी असाइनमेंट सर के पास नहीं गई। तो जिसकी असाइनमेंट सर के पास नहीं गई, उसी को सर ने मारा। और उसने पूछा भी सर हमें क्यों मारे, तो सर ने तुरंत जवाब दिया, इसके कंपेयर में तुम गधे हो। समझ में आया? मतलब जो लड़के, जिस लड़के को नहीं मारे वो अच्छा लड़का था पढ़ने में, और जिसको मार दिए वो मतलब कि पढ़ने में गधा था, इस वजह से उसको मारे कि वो पढ़ सके और
अच्छे से पढ़ सके। हमेशा डांटा डपटा उसे जाता है जो पढ़े दोस्तों, जो पढ़ता रहता है उसे नहीं, उसे तो सिर्फ आंख दिखाया जाता है, ठीक है। और जिसे मारा जाता है वह शरारती होगा तभी तो मार खाया, इस वजह से वो मार खाया। तो सर ने वहां पे बोला इसके कंपेयर में तुम गधे हो। अब इसकी कंपेयर में मतलब दो लोग की वहां पे कंपेयर होगी। जैसे हम बोल दें लाल किला जो है पंचमहल से ज्यादा सुंदर है, दिल्ली का लाल किला पंचमहल से ज्यादा सुंदर है। तो वहां पे दो मॉन्यूमेंट्स की हमने बात कर दी, दो मॉन्यूमेंट्स, दो इमारतों की हमने तुलना कर दी आपस में। जैसे हम बात करें कि जो आपका पेरिस का टावर है, पेरिस का टावर है दोस्तों, वह हमारा जो कि कह लीजिए कि वल्लभ भाई पटेल जी का जो मूर्ति है उससे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। दोनों को कंपेयर कर दिए तो यह क्या हो गया आपका उत्तरावस्था हो गया। जिसे हम बात करें विद्या गीता से तेज है पढ़ने में, सिंपल में आ जाते हैं थोड़ा सा। राहुल बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेता है सीता के कंपेयर में, ठीक है। तो अब दो लोग का जब कंपेयर होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं उत्तरावस्था। समझ में आ गया। अब चलते हैं उत्तमावस्था पर। उत्तमावस्था ध्यान से देखेंगे, ये पूछ लिया जाता है आपसे, कोई वर्ड दे देगा, अभी हम वर्ड देंगे, आपको बताना होगा कौन सा उत्तरा है कौन सा उत्तमा है, ठीक है। अब देखो उत्तमावस्था में जैसे हमने बात किया जो सूरत में जो आपका अगर देखा जाए सूरत मतलब कि आपका गुजरात के सूरत में केवड़िया नाम पर, केवड़िया है ना, केवड़िया ही शायद है, आप लोग देखिएगा। केवड़िया नाम के जगह पर वल्लभ भाई पटेल जी की जो 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है दोस्तों, वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हमने बात कर दिया विश्व की सबसे ऊंची यानी कि इकलौती प्रतिमा है। तो आप क्या बताएंगे सर कि यही बताएंगे सर एक का कंपेयर हो रहा है पूरे जहां से। तो जब एक को ऊंचा बताया जाए, अव्वल बताया जाए, सबसे मतलब कि सबसे बढ़ चढ़कर बताया जाए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या उत्तम अवस्था। जैसे बोले राहुल क्लास में सबसे तेज है, राहुल क्लास में पूरे लड़कों से तेज है। अब पूरे लड़कों से तेज है राहुल अकेले, तो राहुल क्या हो गया एक उत्तमावस्था के अंतर्गत आ गया। मतलब इस तरह के वर्ड को सेंटेंस को क्या बोलेंगे उत्तमावस्था है, ठीक है। जैसे कि और बात करें जैसे कि दिल्ली जैसे मुंबई बात करें, मुंबई सबसे ज्यादा पूरे भारत के सभी राज्यों में मुंबई जो है सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य है मुंबई। तो मुंबई रियल में भी सबसे घनी आबादी वाला राज्य है दोस्तों। तो घनी आबादी वाला राज्य मुंबई है सब पूरे राज्यों में, तो पूरे राज्यों का कंपेयर हम मुंबई के साथ कर दिए। जब एक को अव्वल बताएं, एक को सबसे कमजोर बताएं, या फिर दूसरों से हट कर किसी एक की कंपेयर हो, सब में एक का कोई कंपेयर हो, जिसमें हम लोग इंग्लिश में एमोंग लगाते हैं, एमोंग, ठीक है, तो हो जाता है उत्तमावस्था। इसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री और उत्तमावस्था हिंदी में। आपको बातें समझ आई? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इसका वर्ड। जैसे बात करें हम अधिक, अब आपको बनाना है, जैसे आपको एग्जाम में देता है क्वेश्चन उस तरह पूछ रहे हैं। जैसे आपको दे दिया अधिक, अधिक दे दिया, अब आपसे पूछेगा अधिक का उत्तरावस्था बनाइए। आपको ऑप्शन चार्ट तो दिया रहेगा, तो आपको अधिक का जब उत्तरावस्था बनाना होगा दोस्तों तो आप लिखेंगे अधिकतर। क्या लिखेंगे अधिकतर, अधिकतर, यह हो गया इसका उत्तरावस्था। अगर पूछा जाए अधिक का उत्तमावस्था क्या होगा तो आप बनाएंगे अधिकतम। क्या हो जाएगा अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम हो गया। इसी तरह एक और वर्ड ले लेते हैं जैसे उच्च, उच्च ले लिए, उच्च का उत्तरावस्था बताएंगे उच्चतर। क्या बताएंगे उच्चतर। उच्च का उत्तमावस्था तो बताएंगे उच्चतम। क्या बताएंगे उच्चतम, जिससे ऊपर कोई हो ही ना। अभी हमने बताया यह अव्वल है, सब में अव्वल है, यह तो दो में कंपेयर हो रहा है, ये तो सिंगल है, उच्च बताया जा रहा है सिर्फ, ठीक है। इसी तरह निम्न, निम्न मतलब छोटा, निम्न मतलब छोटा, निम्नतर मतलब उससे छोटा, किससे जिससे इसकी कंपेयर हो रही है, ठीक है। निम्नतम मतलब बहुत ही छोटा, निम्नतम, ये चीज क्लियर हुआ। अब इस तरह एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे अभी बहुत वर्ड आपको कराने वाले, जैसे निष्कृष्ट, निकृष्ट, निष्कृष्ट के निकृष्ट, निकृष्ट आपका निकृष्ट, निकृष्ट का क्या हो जाएगा बताएंगे निकृष्टतर। क्या हो जाएगा निकृष्टतर। अब इसमें क्या हो जाएगा निकृष्टतम। क्या हो जाएगा निकृष्टतम। दोस्तों देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं
आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चा तो है जो पढ़ रहा है, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। इतना समझ लीजिए। अगर आप लोग नहीं शेयर कर रहे हैं तब भी कोई तो बंदा है जो इस चैनल को, जो आपकी फैमिली है, उसको तो चाहता है, वो तो शेयर करेगा भैया। ठीक है, इतना ध्यान रखें। अब देखिए मूलावस्था में एक और बात करते हैं, जिससे हम बात करें लघु। लघु लघु एक मूलावस्था है, मतलब किसी एक की बात हो रही है। लघु का लघुत्तर, मतलब कंपेयर हो गया यहाँ पे किसी दो का। लघुत्तर यहाँ पे हो जाएगा लघुत्तम। लघुत्तम। ओके ओके। अब आगे चलते हैं। प्रिय, बात कर लेते हैं प्रिय। देखिए यह वर्ड सब सारे पूछे गए हैं, आप लोग अच्छे से बनाइए इसे। प्रिय, प्रिय का क्या होगा? प्रियत्तर। प्रियत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रियत्तर। प्रियतर, प्रियतर होगा, प्रियत्तर नहीं प्रियतर हो जाएगा। ठीक है, प्रिय का प्रियतर। अब यहां हो जाएगा उत्तमा में प्रियतम। प्रियतम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं शुभ्र। शुभ्र का ध्यान से देखेंगे, शुभ्र। शुभ्र का शुभ्रतर क्या हो जाएगा? शुभ्रतर। इसके बाद शुभ्रतम। शुभ्रतम। ओके दोस्तों, तो यह रहे आपके कुछ टॉपिक। एक दो और वर्ड ले लेते हैं, जैसे सुंदर ले लेते हैं। सुंदर। सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरतर। क्या हो जाएगा? सुंदरतर। बोलते हैं ना बहुत ज्यादा सुंदरतर है, सुंदरतर। सुंदरतम, अव्वल हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, वह आसमान की परी हो, समझ रहे हैं ना? सुंदरतम। सुंदरतम। तो इस तरह के वर्ड हो गए। अब आपको क्लियर होगा, एक चीज ध्यान देंगे आप, सुंदरतम में आधा में रहेगा यहाँ पे ना, हलंत रहेगा। बृहत्तम जो लिखे थे बृहत्तम, लघुत्तम में भी यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब इसको बनाने, जो यहाँ पे जितने म आ रहे हैं दोस्तों उसके नीचे आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना, आधा में होगा। तो इस तरह के वर्ड जो आ गए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि उत्तमावस्था, मूलावस्था और उत्तरावस्था क्या है। बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया दोस्तों, कि अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, और जो पूछा जाता है यही सब सारे पूछे जाते हैं। आपका लेखपाल की वैकेंसी लगी हुई है, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, टेट, सी टेट का भी फॉर्म आ गया, तो आप लोग भर सकते हैं उसे, अगर आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं तो। और बाकी आप लोग पढ़ाई करें बिल्कुल जोर शोर से दोस्तों। और एक हमारा विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। ठीक है, क्योंकि आपका फैमिली है दोस्तों, आप भी शेयर करेंगे तो बच्चे जुड़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कमेंट करेंगे तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। कि बच्चे जब कम रहते हैं तो थोड़ा सा मन भी नहीं करता टीचर का पढ़ाने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम पूरा जब हिंदी ठान लिए हैं पढ़ाना, हिंदी ठान लिए हैं पढ़ाना, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ भी आप पढ़िए, और बाकी जितने भी क्लास चल रहे हैं करंट अफेयर्स वगैरह के, आप उसको करें। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। और अगर आप लोग अड्डा SSC के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप अड्डा SSC टेलीग्राम आज ही डाउनलोड करेंगे और अड्डा SSC सर्च करेंगे, अड्डा SSC। वहाँ पे डेली 25 से 30 क्विज होते हैं दिन में, तो आप लोग करें उसे, 30 के 30 क्विज सॉल्व करें, और जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पे दिए जाते हैं आपको, तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं से भटकने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ, अच्छे से पढ़ाई करें, विधिवत पढ़ाई करें, मजा लेके बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं आपका। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या देखा, तुलना के आधार पर देख लिया ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यवहारिक के आधार पर, 4 प्रकार के हैं, चारों को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद।